हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आई हूँ एक एनालिटिकल पैराग्राफ लेके। यहाँ पर देखिए, ये दिया हुआ है, ये सीबीएसई की साइट से मैंने उठाया, प्रीवियस ईयर का पेपर है। ठीक है, एक पैराग्राफ दिया है और 5 नंबर का ये है क्वेश्चन। ठीक है, इसको आपको बहुत क्रिएटिव वे में एक एनालिटिकल पैराग्राफ दिया हुआ है, वो लिखना है। ठीक है, अब चार्ट क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है द chart below display detail regarding online activity for 4 ages। 4 एज कौन कौन सी थी? टीन्स थी, यानी टीनेजर 20 ईयर्स, 30 ईयर एंड 40 ईयर। ठीक है, तो टीनेजर यानी जो 20 से बिलो होते हैं, 18 ईयर्स के बच्चे, ये सब टीनेजर बोले जाते हैं। तो यहाँ पर 4 ग्रुप्स दिए हुए हैं एज के इन 6 कैटेगरी, और ये 6 कैटेगरी डिवाइड है। ठीक है, ये 4 एज है, ये 6 कैटेगरी हैं। न्यूज़, डाउनलोड्स, बाय अ प्रोडक्ट, ऑनलाइन गेम्स, सर्चिंग फॉर अ प्रोडक्ट, सर्चिंग फॉर पीपल। ठीक है, जैसे सर्चिंग फॉर पीपल का मतलब जो हम सोशल मीडिया पे जैसे फेसबुक है, इन सब पर अपने फ्रेंड्स को सर्च करते हैं। तो द चार्ट बिलो डिस्प्ले डिटेल रिगार्डिंग ऑनलाइन एक्टिविटी फॉर 4 एजेस ग्रुप्स इन 6 कैटेगरीज। राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ फॉर द टेबल प्रोवाइड इन अबाउट 100 वर्ड्स। ठीक है, आपको इतना क्रिएटिव लिखना है 100 वर्ड्स में कि एग्जामिनर आपको 5 मार्क्स दे के जाए। इसका आपको राइटिंग का भी ध्यान रखना है, प्लस जो इन्होंने चार्ट बनाया ना, उसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि इस चार्ट को लेके ही आपको जो पैराग्राफ लिखना है वो डिफाइन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इस पैराग्राफ को बहुत क्रिएटिव वे में लिखते हैं, क्रिएटिव एंड ईजी वर्ड्स में। मैं आपको पूरा समझाती चल रही हूँ, आप भी देखो तो, और अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये चार्ट का पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में एनालिटिकल पैराग्राफ का मतलब जो चार्ट बना हुआ था, जो वहाँ पर टेबल के फॉर्म में, उसका पूरा एनालिटिकल पैराग्राफ ये है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है द चार्ट शोज दैट ऑनलाइन शॉपिंग एंड प्रोडक्ट सर्चिंग इंक्रीज विद एज। जैसे जैसे एज बढ़ती है, हम लोग को शौक क्या लगता है? ऑनलाइन शॉपिंग का और प्रोडक्ट सर्चिंग का, क्योंकि हम लोग के पास पैसे भी होते हैं, और जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपको अलग अलग तरीके की चीज़ों का शौक़ होने लगता है, जैसे कपड़ों का, परफ्यूम का, बुक्स का, एज एक्स्ट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया कि ओनली 44% ऑफ टीन्स बाई प्रोडक्ट ऑनलाइन। 44% जो टीनेजर हैं वो क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट को बाई करने का काम कर रहे हैं। आप चार्ट में देखोगे तो ये सारी चीज़ें मेंशन की है। वाइल द नंबर ऑफ मच हायर इन 20s का कितना गया है? 66%, 30s का 67% एंड 40s का 69, यानी हायर यहाँ पर कितना है? जो 40 साल की एज के लोग हैं उनका शॉपिंग का इंटरेस्ट 69% है। ठीक है, बाय अ प्रोडक्ट ऑनलाइन। सर्चिंग फॉर प्रोडक्ट, वहाँ पर ऊपर वाले में इन्होंने बाय अ प्रोडक्ट बताया था, यहाँ पर सर्च करने का काम कर रहे हैं। तो ऊपर केवल खरीदने का काम हो रहा था, यहाँ पे सर्चिंग चल रही है। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट है, सर्चिंग फॉर प्रोडक्ट इज ऑल्सो पॉपुलर एमंग एडल्ट्स यानी जो 20 से और 40 के बीच में आएंगे। ठीक है, 3 को नहीं इसमें एडल्ट्स में काउंट करेंगे। प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो पॉपुलर एमंग एडल्ट्स स्पेशली इन 40, जिसमें 40 की जो एज वाले हैं वो 85% क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट को सर्च करने का काम कर रहे हैं। ऊपर जो था वो बाई करने का काम था, वो भी 40 एज वाले ही कर रहे थे, और वो 69% कर रहे थे बाई का, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज़ जो है वो खरीदते कम है, सर्च ज़्यादा करते हैं, सर्चिंग का काम ज़्यादा करते हैं, कंपेयरिंग कर लेते हैं कि कहाँ पे कौन सा सस्ता है, कौन सा अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो प्रोडक्ट हम लोग सर्च कर रहे हैं उसमें भी 40s की जो एज के लोग हैं उनका डेटा हायर है। दिस डेटा शोज दैट एडल्ट्स, जो एडल्ट है उनके लिए बताया जा रहा है, प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग बिकॉज इट सेव टाइम। ठीक है, एडल्ट जो है वो सिर्फ इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं कि उनका समय बच रहा है। गिव मोर ऑप्शंस एंड ऑफर होम डिलीवरी, भाई होम डिलीवरी भी हो रही है, प्लस उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ठीक है, वो मार्केट भी जा सकते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या बोला? इट इज़ यूज़फुल फॉर बिजी पीपल, और सबसे ज़्यादा यूज़फुल किसके लिए है? जो पीपल बिजी रहते हैं, जो मल्टीटास्क करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो ऑनलाइन चीज़ें मंगाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, हु कैन नॉट गो टू द मार्केट, वो मार्केट नहीं जा सकते हैं ऑफन। हाउएवर देयर आर सम डिसएडवांटेज, कुछ अब ऑनलाइन शॉपिंग के अगर कुछ एडवांटेज है कि हमको सामान घर पे मिल रहा है, तो कुछ डिसएडवांटेज भी तो होंगे। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग, there are some disadvantages of online shopping. One main problem is the lack of physical inspection. फिजिकल इंस्पेक्शन का मतलब, जैसे आप कोई कपड़ा ऑर्डर करते हो, अब आप उसका फैब्रिक क्या है ऐसे आप हाथ लगा के नहीं देख सकते हो, आप सिर्फ फोटो से और प्राइस से ही जान सकते हो कि हाँ अच्छा लग रहा है कि ख़राब लग रहा है। बट आपको जब वो फिजिकली जब हाथ में मिलेगा तभी आप उसको जज कर पाओगे कि वो बेटर है कि नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
while buying cloth online we cannot touch the fabric or try the size। अब इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि लैक ऑफ फिजिकल इंस्पेक्शन का मतलब है कि अगर आप कोई कपड़ा ऑनलाइन मंगाते हो तो आप उसको टच करके नहीं देख सकते, उसका फैब्रिक नहीं जान सकते कि क्या है, और ट्राई द साइज़, और उसका साइज़ भी आप नहीं वो कर सकते क्योंकि हर ब्रांड का अपना खुद का साइज़ होता है, ठीक है। विच कैन लीड टू रॉन्ग परचेज, कभी कभी हम लोग गलत भी चीज़ें खरीद लेते हैं, मतलब ओवर साइज़ आ जाता है या कलर जैसा इमेज में होता है वैसा ना आके दूसरा कलर भी आ जाता है। ऑल्सो देयर इज़ अ रिस्क ऑफ फ्रॉड, कभी कभी फ्रॉड का भी रिस्क होता है, लेट डिलीवरी का भी होता है, ये सारे एडवांटेज हैं। और पुअर क्वालिटी, और क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है। ये सारे ऑनलाइन शॉपिंग के डिसएडवांटेज बताए गए यहाँ पर। लेकिन कभी कभी होता है कि डिसएडवांटेज के साथ साथ में एडवांटेज भी होते हैं। दैट इज़ वाई मैनी पीपल सर्च मोर एंड बाय केयरफुली, इसीलिए क्या होता है लोग सर्च ज़्यादा करते हैं और बाय जो है वो बहुत ध्यान से बाय करते हैं, इसीलिए बाय का रेशियो कम आता है जबकि सर्चिंग का रेशियो ज़्यादा आता है। ऑन अदर हैंड अब दूसरी तरफ हम देखें, टीन्स आर लेस इंटरेस्ट इन शॉपिंग, जो टीन्स होते हैं, ठीक है, बिलो 20, उनका ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्ट इतना नहीं होता है, शॉपिंग एज ओनली 44% बाय, ठीक है, जबकि सिर्फ वो क्या कर रहे हैं 44% ही बाय कर रहे हैं, एंड ज़ीरो सर्च फॉर प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को भी बहुत ज़्यादा सर्च नहीं करते हैं, ठीक है। दे फोकस मोर ऑन डाउनलोड्स, अब वो किस पे फोकस कर रहे हैं, टीम को अगर ऑनलाइन चीज़ें मिलती हैं, फ़ोन मिलता है या डेटा मिलता है साथ में, तो वो किस पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, डाउनलोडिंग में कर रहे हैं, जैसे उनके स्टडी से रिलेटेड या अदर कुछ। ऑनलाइन गेम से वो लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन गेम में ही ज़्यादा डेटा का यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पे डाउनलोड जो है वो 85% है, जबकि ऑनलाइन गेम 88% है, उससे भी ज़्यादा 3%। अब कंक्लूज़न एक निकल के आया, कंक्लूज़न यानी सबसे लास्ट में एक हम लोग छोटा सा कंक्लूज़न दे देंगे जो वो पैरा दिया था उसके बेस पे, कि ऑनलाइन शॉपिंग इज़ पॉपुलर अमंग एडल्ट्स, एडल्ट के बीच में बहुत पॉपुलर, 20 to 40 के बीच, ड्यू टू convenience, but it also come with risk like no touch check and online scam, but it also comes with risk, कभी कभी होता है क्या, रिस्क भी हो जाते हैं, जैसे हम कोई भी चीज़ टच करके नहीं चेक कर सकते हैं, और कभी कभी ऑनलाइन स्कैम भी हो जाते हैं। तो ये उस पैरा का एक छोटा सा पार्ट डिफाइन था, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा, मैंने पूरा डिफ़ाइन कर दिया है, एक एक लाइन आपको समझा दिया है। अभी मैं जब वीडियो एंड करूँगी तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट वहाँ पर डाल दूँगी, अगर आपको समझ में आए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।